हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेमी सिलेक्टिव कॉक्स इनहाइबिटर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए हुए हैं जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स जो इनहाइबिटर्स होता है उस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पार्ट 1 में हम लोग थ्योरी के ऊपर बात किए थे, किस तरह से बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। कॉक्स 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पहला बात किए थे कि कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3, यानी कॉक्स 2 सबसे ज़्यादा क्या करता है, अफेक्ट्स करता है। वह 1, 2 यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो इसमें क्लास होता है नॉन सिलेक्टिव, क्लास 1 हम लोग पार्ट 2 में बात कर लिए। इसमें हम लोग बात करेंगे सेमी सिलेक्टिव क्लास का जितने भी मेडिसिन है। सेमी सिलेक्टिव में 3 तरह का मेडिसिन आता है, वो तीनों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेक्टिव में, उसमें भी 3 मेडिसिन आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद नॉन सिलेक्टिव में फिर हम लोग देखेंगे यानी कि पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी जो पैरासीटामोल होता है वह किस तरह से काम करता है, वो उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा, इससे कि सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेक्लोफेनेक यानी डेक्लोफेनेक के बारे में हम लोग पहले सबसे पहले जानेंगे। इसमें सेमी सिलेक्टिव कॉक्स है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप्स का कॉक्स होता है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो इसको समझ लीजिए। कॉक्स 1 होता है, उसके बाद कॉक्स कितना होता है, 2 होता है, एंड कॉक्स क्या होता है, 3 होता है। तो हमारा टारगेट क्या रहता है, कॉक्स 2 को इनहाइबिट्स करने के लिए। लेकिन कॉक्स 1 और कॉक्स 2 भी क्या होता है, इनहाइबिट्स हो जाता है। लेकिन जब सेमी सिलेक्टिव कॉक्स में हम आते हैं तो सेमी सिलेक्टिव में क्या होता है कि देखिए, सेमी जो सिलेक्टिव जो कॉक्स है इसमें क्या होगा कि इसको यानी कि हमारा कॉक्स 1 और कॉक्स 3 को यानी कि बहुत कम क्या करेगा, इनहाइबिट्स करेगा, सिर्फ कॉक्स 2 को करेगा। इसीलिए जो हम लोग नॉन सिलेक्टिव पढ़े थे उसमें साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, और सेमी सिलेक्टिव में उससे थोड़ा कम साइड इफेक्ट्स बॉडी में देखने को मिलेगा। देखिए, ईच टेबलेट्स इसका जो कंटेंट होता है वह 100 mg पर टेबलेट्स होता है। अगर ईच ml कंटेंट्स हम लोग देखेंगे किस में, तो इंजेक्शन में, यानी कि ml जब भी आएगा तो इंजेक्शन में चलेगा। इंजेक्शन में जब देखेंगे तो 25 mg पर ml आपको देखने को मिलेगा। ये क्या था, टेबलेट में था, ये इंजेक्शन फॉर्म में है। इसका रूट क्या होता है, रूट हम लोग देते हैं ऑरली। जब ऑरली क्या सब दे सकते हैं, तो टैबलेट दे सकते हैं। जो टैबलेट डेक्लोफेनेक आएगा तो वह ऑरली आप दे सकते हैं। आईवी, तो आईवी क्या दे सकते हैं, टैबलेट दे सकते हैं नहीं, तो इसमें इंजेक्शन देंगे, यानी इंट्रावेनस देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। टॉपिकल, टॉपिकल क्या होता है, टॉपिकल जो हम हाथ में लगाते हैं, ऑइंटमेंट्स होता है, कोई क्रीम होता है, चाहे स्प्रे आता है, जब पेन होता है उस एरिया में लगाते हैं तो वह आपको टॉपिकल बोलते हैं। रेक्टल रूट से भी दिया जाता है, जो एनस रूट होता है रेक्टल रूट से देते हैं। ऑप्थेल्मिक होता है, यानी आई में अगर पेन होता है तो उस टाइम में भी देते हैं, इन्फ्लामेशन होता है उस टाइम में देते हैं, तो ये आता है। तो ड्रॉप भी ये अवेलेबल होता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहाइबिट्स साइक्लोऑक्सीजनेस, यानी कॉक्स 1, कॉक्स 2 एंड कॉक्स 3 एंजाइम तीनों को इनहाइबिट्स इसमें करता है। लेकिन कॉक्स 1 एंड कॉक्स 3 को कम करता है, कॉक्स 2 को ज़्यादा करता है। मेरा टारगेट कॉक्स 2 होता है, तो 1 और 3 को जो थोड़ा बहुत करता है उसी से साइड इफेक्ट आता है। कॉक्स 2 में इनहाइबिट्स सम डिक्रीज कॉक्स 1 एंड 3, इसी कारण से साइड इफेक्ट्स आता है। यूज टू रिलीफ पेन, इसका यूज कब करते हैं, तो पेन में रिलीफ के लिए करते हैं, स्वेलिंग्स में करते हैं, जॉइंट्स स्टिफनेस जब होता है उस टाइम में करते हैं। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से यूज करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे निमोसोलाइड्स, यानी निमोसोलाइड्स के बारे में आप लोग बहुत बार देखे होंगे, पैरासीटामोल प्लस निमोसोलाइड्स मिला करके जो टेबलेट्स आता है कॉम्बिनेशन फॉर्म में, वह भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो वह आपको हो गया। निमोसोलाइड्स का यूज हम लोग कब करते हैं, ये टेबलेट्स फॉर्म में आता है। जब टेबलेट में आएगा तो क्या करेंगे, ऑरली हम लोग दे सकते हैं। रूट क्या रहेगा, ऑरली जाएगा। तो इसका टेबलेट का कितना होता है, 100 mg पर टेबलेट आता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि किससे होता है। निमोसोलाइड्स प्राइमरी इनहाइबिट्स द कॉक्स 2, यानी कॉक्स 2 को इनहाइबिट्स करता है प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी कॉक्स 1 एंड कॉक्स 3 को जो इनहाइबिट्स करता है, इससे साइड इफेक्ट्स बॉडी में देखने को मिलता है। 1 को अगर करेगा तो इससे क्या होगा, जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड आएगा, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशंस, डायरिया, ये सब अगर आएगा तो क्या किससे आ रहा है, तो कॉक्स 1 को इनहाइबिट्स कर दिया, इसके कारण से आया। जब कॉक्स को इनहाइबिट्स करेगा तो उस टाइम में आएगा आपको साइड इफेक्ट्स, जिस तरह से ब्रेन से रिलेटेड हेडेक आएगा, माइग्रेन आ सकता है, आयोटा से आएगा, हार्ट से आएगा, यानी हार्ट और आयोटा कॉक्स 3 इनहाइबिट्स करने के कारण होता है। तो साइड इफेक्ट्स भी आपको समझ में आ गया। यूज टू ट्रीट एक्यूट पेन, एक्यूट पेन में यूज करते हैं। मेंस्ट्रुअल
क्रेम्स में करते हैं, जो पीरियड्स आता है पीरियड्स के बाद इस तरह से होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में करते हैं, यानी कि जो स्मॉल बोन का जो जॉइंट्स होता है उसमें होता है। उसके बाद इन एडल्ट्स एंड टीनेजर्स ओवर 12 वर्ष, यानी कि ये टेबलेट निमोसोलाइड्स कभी भी दे रहे हैं तो कितना 12 साल से अगर अधिक एज का जो बच्चा रहेगा उसको ये देना, उससे कम को ये नहीं देना। ये नोट में आप याद रखना है आपको कि उससे ज़्यादा को नहीं देना। किसको? तो निमोसोलाइड्स जो टेबलेट होगा वो नहीं देना है। ये डिस्क्लेमर आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे एसिलोफेनेक, यानी एसिलोफेनेक ये भी क्या है? सेमी सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। तो एसिलोफेनेक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इस टेबलेट्स इसका क्या आता है? 100 mg पर टेबलेट होता है, इच ml कंटेंट। चलिए इसका इंजेक्शन भी आपको मिलता है, तो इंजेक्शन कितना होगा? तो पर ml 50 mg होगा। अगर एक ml अगर आप लेते हैं तो उसमें कितना 50 mg पोटेंसी रहने वाला है। तो इसका कैलकुलेट आप कर सकते हैं, जिस तरह से इसका कैलकुलेट होता है उस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? रूट, IV और IM, यानी IV इसको दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं। रूट का मतलब है कि कौन सा रूट से देते हैं। इसका जो हम बतलाए कैलकुलेट हम प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं अब तक समझ में आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप बतलाइए और हम आपको एक कैलकुलेट का वीडियो ला करके देंगे। अगर आपको चाहिए तो हमको बतलाइएगा, हम आपको फ्यूचर वीडियो में कैलकुलेशन, आपको मेडिसिन का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझा देंगे। डेल्यूशन यानी डेल्यूट कैसे करते हैं वो भी आपको समझा देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनहिबिट्स द साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम्स विद द हाई सिलेक्टिवली फॉर COX-2 ओवर COX-1 एंड यहाँ लिखिए COX-3 भी होना चाहिए। यूज टू रिलीव पेन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन क्रोनिक कंडीशंस लाइक, क्रोनिक समझ में आ रहा है जो लंबे समय से आ रहा है, रियोमेटॉइड्स अर्थराइटिस। रियोमेटॉइड्स क्या होता है? वही जो बोले ना कि स्मॉल जहाँ पे बोन रहेगा उसका जॉइंट्स में पेन होगा, वह होता है रियोमेटॉइड्स होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन्स एंड एंक्यूलाइसिंग स्पोंजिलाइटिस, ये इसमें क्या होता है? स्पाइनल कोड से रिलेटेड ये होता है। कोकेक्स के पास से लेकर के आपका सर्विक्स के बीच तक, सर्वाइकल के बीच तक का जो होता है ना डिश, उसमें अगर किसी तरह का पेन आता है, वह ज्वाइंट्स में दिक्कत आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंक्यूलोसिंग स्पोंजिलाइटिस। इट इज ऑल्सो यूज टू मैनेज एक्यूट पेन सच एज मसल्स पेन्स, बैक एज यानी बैक आर्च जो होता है पोस्ट सर्जरी में इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझेंगे सिलेक्टिव COX-2, यानी ये सिर्फ किसको इनहिबिट्स करेगा? तो COX-2 को करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो साइड इफेक्ट्स है वह बहुत कम होगा, नहीं के बराबर मान के चलिए इसमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। ये स्पेशल जाकर के COX-2 को इनहिबिट्स करता है, यानी COX-1 एंड 3 को इनहिबिट्स नहीं करता है। तो इसके कारण इससे जो साइड इफेक्ट्स होगा वह बहुत कम होता है। सेलिकॉक्सिब का जो है इस टेबलेट्स जो कंटेंट्स होता है 200 mg पर टेबलेट्स होता है, रूट ऑरली देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्ट्स एज सिलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ द साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम्स रिड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स फ्रॉम आर्कोनाइड्स एसिड, यानी हम लोग पढ़े थे ना इसका मैकेनिज्म की आर्कोनाइड एसिड्स को के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसको इनहिबिट्स कर देता है, यानी रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। उसके बाद वहाँ से पेन का क्या जो सिग्नल होता है उसको इनहिबिट्स करता है, इसके कारण वहाँ से वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाता। यूज टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस समझ में आ गया, रियोमेटॉइड्स अर्थराइटिस, एंक्यूलोसिंग स्पोंडिलाइटिस एंड जुवेलिन रियोमेटॉइड्स अर्थराइटिस। जुवेलिन नया शब्द आया, इसको समझ लीजिए। ये क्या होता है? किशोर्स जो होता है ना, किशोर्स को बोलते हैं जुवेलिन रियोमेटॉइड्स अर्थराइटिस बोलते हैं। जब यानी कि जो 16 साल से कम का जो चाइल्ड होता है ना, जो बच्चा होता है, उसमें क्रोनिक अर्थराइटिस देखने को मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जुवेलिन रियोमेटॉइड्स अर्थराइटिस। उसको इस तरह का टेबलेट्स आप दे सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट्स कम होता है, उसको दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा? तो अर्थराइटिस में ये काम करेगा और कम साइड इफेक्ट्स शो करेगा बॉडी में। एंड आगे हम लोग समझेंगे प्रेकॉक्सिब जो ड्रग्स है उसको हम लोग पहले समझते हैं। सिलेक्टिव COX-2 में ये भी आता है, 3 ड्रग्स होता है, एक हो गया और ये दूसरा है और एक इसमें आएगा। ईच ml जो कंटेंट होता है 20 mg पर ml होता है। इसका रूट IV IM दोनों दे सकते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यूज फॉर शॉर्ट टर्म्स ट्रीटमेंट्स ऑफ एक्यूट
यानी पोस्ट ऑपरेटिव पेन इन एडल्ट। पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन क्या होता है, जब ऑपरेशन के बाद, प्री ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन से पहले जो मेडिकेशन देते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव जो ऑपरेशन होता है उसको इंट्रा ऑपरेटिव बोलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद जो पेन होगा उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। उसमें भी एक्यूट पेन, अब उसका सीवियर पेन है उसमें तो ये काम नहीं करने वाला है, तो उसमें यूज करेंगे। आई होप ये अब तक समझ में आ गया। आगे हम लोग चलेंगे एटोरीकॉक्सिब जो होता है, अब इसको हम लोग समझेंगे। एटोरीकॉक्सिब के बारे में समझ लीजिए। इस टैबलेट्स जो कंटेंट्स होता है 90 mg पर टैबलेट्स आता है, ओरली हम इसको दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही काम करता है। कॉक्स 2 को क्या करता है, इनहाइबिट्स कर देता है, यूज टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लामेशन इन एडल्ट्स एंड एडोलसेंट्स ओवर 16, यानी कि जो 16 से ऊपर का बच्चा को देना है, स्पेशली फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्यूलोसिंग स्पॉन्जिलाइटिस एंड एक्यूट गोइटी आर्थराइटिस एंड मॉडरेट्स एक्यूट पेन सच हैज आफ्टर डेंटल सर्जरी। इन सब में आप इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट हम लोग देखेंगे पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी जो पैरासीटामोल होता है। अब उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका ईच टैबलेट्स कंटेंट जो होता है 500 mg का आता है, 650 mg पर टैबलेट्स आता है, यानी 2 फॉर्म में ये आता है। ईच ml कंटेंट्स, इंजेक्शन में जो अब आता है 1 ml में 150 mg रहता है। रूट ऑरली दे सकते हैं, टैबलेट ऑरली जाएगा, IM इंजेक्शन जाएगा, IV स्लोली इसको इंजेक्ट किया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। यूज फॉर रिड्यूसिंग हाई टेम्परेचर्स, फीवर एंड ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट पेन, यानी पेन में, उसके बाद फीवर में। फीवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पायरेटिक्स बोलते हैं, तो ये भी याद रखना। सच हैज हेडेक्स, माइग्रेन्स, टूथ आर्च, मसल्स आर्च एंड पीरियड्स पेन में ये काम करता है। माइग्रेन के बारे में आप लोग सुने होंगे, माइग्रेन को भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये भी क्या होता है कि टाइप्स ऑफ हेडेक में ही आता है। हेडेक्स 4 तरह के होता है। पहला में होता है साइनस हेडेक, साइनस होता है। उसके बाद क्लस्टर होता है। क्लस्टर जो होता है कि जो आई होता है ना, आई के अराउंड अगर पेन होगा तो उसको क्लस्टर बोलेंगे। साइनस में क्या होता है, जो नेजल के अकॉर्डिंग जब दर्द इस सब एरिया में होगा उसको बोलेंगे। टेंशन यानी फोरहेड, जब इस एरिया में होगा तो टेंशन उसको बोलेंगे। टेंशन के कारण फोरहेड के तो साइड में पेन होता है। उसके बाद माइग्रेन जो होगा तो वह क्या होता है, इस साइड में ऐसे माइग्रेन में पेन होता है, तो ये पेन में इस तरह में इसमें काम आता है। हेडेक में करता है, माइग्रेन में करता है, टूथ आर्च में ये काम होता है पैरासीटामोल का। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो पैरासीटा आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन्फ्लामेशन में काम नहीं करेगा, सिर्फ एंटीपायरेटिक है, यानी फीवर में ये काम करेगा। उसके बाद एनाल्जेसिक है, यानी कि दर्द में ये काम करेगा। ये दोनों में ये काम करेगा। नॉन सिलेक्टिव है, तो इसमें भी क्या होगा, तो ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो अब तक आपको समझ में आया होगा, ये सीरीज आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, तो इसका पार्ट अगला भी आप देखिएगा। उसमें कंबाइन करके आपको बतलाएंगे, जैसे पैरासीटामोल प्लस निमोसलाइड्स लिखा हुआ रहता है, तो वो दोनों कैसे काम करता है, तो उन सबको भी बतलाएंगे। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर आप पूरा कंप्लीट देख लिए तो पार्ट 4 भी आप देखिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर अब तक पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 आप देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप नॉन स्टेरॉइडल्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को नहीं भूलिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं और समझ सकते हैं हम किस तरह का वीडियो बनाते हैं। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।